नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख कंपनियों के सीईओ, इंटरनेशनल या फिर नेशनल कंपनियों के सीईओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही शानदार ट्रिक से हम कवर करने वाले हैं। आपको याद करने में कोई समस्या नहीं जाएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपको बहुत ही वीक होता है, ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसे नाम होते हैं, क्योंकि काफ़ी होते हैं ये फॉरेन यानी कि विदेशी नाम होते हैं, तो इनको याद करने में बहुत ही समस्या जाती है। कौन किस में फिट हो जाता पता ही नहीं चलता। अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए आपसे और सिमिलर आपको ये दे दिया जाए नाम, तो शायद अगर आप पढ़े हैं कई बार फिर भी गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों इनको ट्रिक से हम याद करेंगे जो कि आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये और ट्रिक होती है केवल आपको डायरेक्ट लिंक वाली, जो कि आपको कोई भी शब्द पढ़ेंगे वो डायरेक्ट इधर याद आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने इसमें 4 मंथ एगो वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। कई कमेंट आए कि ये इसमें वॉइस का वो है, कुछ अपडेट हुए हैं, उसमें भी बनाइए। तो दोस्तों हम इसमें जो मेन है वही शामिल किया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँ, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो नंबर 1 पर है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सीईओ हैं सत्य नडेला जी। इसका फुल फॉर्म होता है सीईओ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए दोस्तों इसको याद रखिए कैसे है, तो बहुत ही सिंपल, लेकिन फिर भी कभी कंफ्यूज हो सकता है। देखिए यहाँ आता सत्यवाद और यहाँ था माइक्रो यानी माइक। जो हम ये माइक लगाए ना दोस्तों, ये माइक आप देखते होंगे, ये माइक वैसे भी ये पुराना या फिर काफ़ी चीप है, 100-150 रुपए वाला है। लेकिन दोस्तों जो माइक होती है ना, उससे आवाज़ बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की आती है, बहुत ही कड़क आती है आवाज़ जो माइक की है। ये बात सत्य है। कोई भी वीडियो बनाओ तो उसमें माइक लगाओ, ये बात सत्य है। यानी सत्य नलेड़ा जी हो, ये बोल सकते हैं दोस्तों। यानी कि माइक से क्या हमें वॉइस मिलती है और बहुत ही अच्छी वॉइस मिलती है। ये बात झूठ है या सत्य, तो आप बोलेंगे सत्य है, यानी कि सत्य नडेला जी हुआ। अगला है फेसबुक। याद रहेगा दोस्तों, हमेशा के लिए आप भूलेंगे नहीं, जो कि फेसबुक के दोस्तों मार्क जुकरबर्ग हैं। याद रखें कैसे, देखिए हम इसमें फाउंडर जो भी इनके संस्थापक हैं उसमें हम नहीं बताएंगे, नहीं आपको काफ़ी लंबी है वीडियो आपकी हो जाएगी और शायद कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम बहुत ही जल्दी आपको संस्थापक याद करवा देंगे, बहुत ही साधारण ट्रिक से, डायरेक्ट लिंक वाली से। तो इसमें केवल हम सीईओ पढ़ेंगे जो कि 2021 के अपडेट हैं, ठीक है जी। फेसबुक के हो मार्क जुकरबर्ग। याद रखें कैसे, देखिए शब्द आता फेस यानी कि चेहरा। यदि किसी के फेस पर या चेहरे पर क्या मार्क लग गया, मार्क जुकरबर्ग मार्क लग गया ना, तो वो फिर हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, या फिर मार्क लग गया तो कभी मिटता नहीं है। कहाँ पर, फेस पर। तो क्या हुआ, फेसबुक यानी कि फेस पर कभी मार्क मत लगने दीजिएगा, कभी मार्क अपने फेस पर, ओके जी। यानी कि अगर एक बार मार्क लग गया तो वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, कभी छूटेगा नहीं, कभी निकलेगा नहीं। अर्थात फेसबुक के कौन हुए, मार्क जुकरबर्ग। फेस पर मार्क लग जाता तो हमेशा दूर से वो दिखता है, ठीक है जी। तो मार्क ना लगने पाए हमारे बॉडी या फिर करेक्टर या फिर फेस पर, ऐसा कोशिश करिए। अगला है व्हाट्सएप, जो कि जान कुआन। देखिए इसमें एक नए हैं शायद, तो ये याद रखें कैसे। व्हाट्सएप में देखिए शब्द आता है दोस्त, तो यहाँ जॉन और यहाँ कुआन है। इसको जान कुन कर दीजिए, शायद कुन है, जान कुन, ठीक है जी। तो इसको जान कुन कर दीजिए आप, कुआन या कुन, तो आपको ज्यादा आसान रहेगा, जान कुन। तो देखिए दोस्तों व्हाट्सअप आप यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं, किसी को जानने के लिए, किसी को कौन है ये सब पूछना, हेलो कौन, हु आर यू, कौन, तो आई एम ये, तो हमेशा बोलते हैं कौन। व्हाट्सएप में जब पिक्चर नहीं समझ में आती कौन है यार, तो बोलते हैं कौन, कुआन, जॉन, जान जाओ कौन है। यानी व्हाट्सएप में हमेशा आपको जानने के लिए करते हैं, जान कुन, जान जाओ भाई कौन हो, कौन है। आप मैसेज भी करते हैं कौन भाई साहब, तो अब ये सब कहाँ करते हैं, मैसेज वगैरह व्हाट्सएप से करते हैं और पूछते हैं कौन भाई साहब, जान जाओ, मैं जान जाऊँ, ऐसे तमाम कहते रहते हैं। जानने के लिए पूछते हैं कौन, मैसेज करते हैं, सीधा सीधा सिंपल समझिए। व्हाट्सएप में हम जब नहीं समझते किसी को तो बोलते हैं कौन भाई साहब, जानने के लिए पूछते हैं कौन, और मैसेज भी करते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा ना हमेशा के लिए। अगला है यूट्यूब, जो कि यूट्यूब का हो दोस्तों सुशांत ओजस की। याद रखेंगे कैसे, देखिए सब यहाँ था यूट्यूब। यूट्यूब क्या है आप सोचिए, यूट्यूब में एक फ्री प्लेटफॉर्म है,
कोई भी चीज देखने के लिए वीडियो या फिर कोई भी जानने के लिए होता है, सीखने के लिए। तो अब दोस्तों ये वीडियो देख लें तो यूट्यूब में देख रहे हैं क्या इसका कुछ आप पेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फ्री में देखते हैं। यानी फ्री में देखते हैं तभी आप ऐसे लिए होंगे टेक बढ़िया कुर्सी की शायद, और बढ़िया फ्री में, यानी सुशान। देखिए तो सुशान या शान से, सुशान शब्द आया यानी शान से वीडियो देखते हैं। कहाँ? यूट्यूब पर और वगैरह वगैरह पर देखेंगे तो आपको पेड करना पड़ेगा, शायद फ्री में लेंगे कोई भी। लेकिन यूट्यूब में बहुत ही शान से हम वीडियो देखते हैं, बहुत ही आसान से, शान से टिक लगा कर, यानी सुशान ओजस्वी। कोई भी रिस्की काम नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें, बहुत ही शान से देखते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला है ट्विटर। ट्विटर का जैक डोर्सी, डोरजी है, डोरजी या डोरसी, याद रखेगा इसे। देखिए ट्विटर, ट्विटर यानी ट्विटर से आप समझिए, ट्विटर का मतलब एक चिड़िया होती है ना, उसमें लोगो भी ट्विटर का ट्वीट एक चिड़िया बनी है। तो ट्वीट हमेशा चिड़िया क्या करती है, उसमें लोगो है ना ट्विटर का, लोगो कैसा है, एक चिड़िया है। तो चिड़िया हमेशा क्या करती है, ट्वीट 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 करती रहती है ना। चिड़िया हमेशा क्या करती है, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। या फिर दोस्तों ट्वीट तो करती है, लेकिन आपने जंगल बुक देखा होगा, एक कार्टून है, तो उसमें जो मोगली की फ्रेंड हुआ करती थी ना, वो डोरजी, तो उसको डोरजी नाम है ना चिड़िया का। क्या नाम है? डोरजी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा, हाँ डोरजी तो यार चिड़िया का नाम था। तो चिड़िया किसमें है? ट्विटर में ट्वीट ट्वीट करती रहती चिड़िया। चिड़िया का नाम क्या था? डोरजी, डोरजी, डोरजी। ठीक है जी, बहुत ही शानदार तरीके से याद रहेगा। अगला है याहू, जो कि है मारिशा या फिर मारिया मेयर है। देखिए याहू फुल फॉर्म करें बात तो एट अनदर हियरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक है जी, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, एट अनदर हियरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक है, याद रखेगा इसे। तो देखिए यहाँ शब्द आता है याहू, 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 और यहाँ रहा मारीचा। ये बोलते हैं ना, कोई भीड़ भाड़ में फंस गया, किसी को मार, लड़ाई झगड़े में, तो बोलता है यहू, यहू रहा। देहात में बोलते यहू, यानी यही, ये भी था, बोलते यहू था, यहू मारा है। मारिश यहू यानी मारिशा, मारिशा यहू मारिश मुझे बोलते हैं दोस्तों। रियल लाइफ में होता है, जब कोई पिट जाता है ना तो भीड़ भाड़ में, तो बोलते हैं यहू रहा, यहू रहा, सबका नाम बोल देते हैं और सब में केस हो जाता है। याहू, यहू रहा, यहू रहा, यहू रहा। मारिशी, मारिशा, मारिशी, मारिशी बहुत ही तेज से मारा है, मारिशी। ठीक है जी, क्या कभी भूलेंगे आप? शायद नहीं। यानी कि बोलते हैं ना यहू मारिशी, यहू मारिशी, यहू मारिशी। आप बात छोड़िए, बस इतना याद करिए, यहू, याहू, यहू मारिश, यहू मारिश, यहू मारिश, सब मारा यहू। ठीक है जी, कितनी सिंपल ट्रिक बन गई दोस्तों, आप कभी भूल नहीं सकते। अगला है एप्पल, जो कि एप्पल के हैं टीम या फिर टीम कुक। याद रखें कैसे यहाँ शब्द आता है, देखिए एप्पल या फिर ऐप। एप्पल, एप्पल सेब होता है, सेब क्या कभी सिंगल आपने देखा है कि सिंगल लगा है? हमेशा क्या टीम में, ग्रुप में, टीम में। ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद करिए। यहाँ शब्द आता आप, एप्पल आप, इसको आप पढ़ेंगे ना, यहाँ से मैं LE गैप कर दूंगा तो आप बोलेंगे आप है, आप। तो आपसे पूछा जाए आप काम करना कहाँ पसंद करेंगे, टीम में या फिर सिंगल, तो बोलेंगे टीम में ज्यादा सही रहेगा, सबका माइंड होगा, सबका लगेगा। यानी कि टीम, टीम को टीम में लगाना या फिर करना काम को टीम में आप पसंद करेंगे। तो यहाँ से आपको एप्पल आप टीम में काम करना पसंद करेंगे, ऐसे याद रहेगा। ठीक है जी, यहाँ शब्द आता है कुक, तो कुक अपने आप याद आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या है? गूगल, या फिर दोस्तों यहाँ ऐसे याद कर लीजिए, कुक शब्द आता है कुक, या यहाँ आता है एप्पल या फिर पुपिल। पुपिल एप्पल साउंड दे रहा है, एप्पल पुपिल, तो पुपिल हमेशा कुक करते हैं, यानी ना कि जानवर। ठीक है जी, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला है गूगल, गूगल जो कि है सुंदर पिचाई जी हैं। याद रखें कैसे, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, देखिए गूगल, याद रखें कैसे, यहाँ शब्द है गूगल, गेगल, गेगल बहुत ही गेगल हो गया, यानी कि गेगल। तो गेगल कैसे होगा भाई साहब? गेगल अर्थात हंसना। तो जब कोई व्यक्ति हंसता तो कैसे उसके गाल और चेहरा बिल्कुल प्रसन्नित हो जाते हैं, मतलब समझ सकते हैं, गाल बड़े चढ़ जाते हैं ऊपर, गालों से हंसता है, तो इंप्रेशन तो गालों का ही होता है हंसने में। ठीक है जी, अर्थात गाल, गूगल गाल, गाल हमेशा सुंदर पिचाई, सुंदर सुंदर दिखते हैं। बोलते ना भाई साहब योर चिक वेरी वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर है आपके गाल। किसी के होते हैं ना तो बोलते थे यार इसके गाल कितने वैसे मुलायम है, काफी से सॉफ्ट, ऐसे आप बोल देते हैं। गूगल यानी गाल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, दूर से हो या पास से।
ठीक है जी, बस सिंपल है, बस गूगल गाल गाल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। तो बस सुंदर से सुंदर पिचाई हुआ। और ऐसे भी याद कर दे, पिचाई सबने याद है, याद ना है तो जब कोई पान मसाला भर के अंदर डाले रहता है ना पान मसाला, और बड़ा हाँ सब फुल किए रहता है मुंह, और जाता है कहीं मारता है पुच्छ दे, पिचाई पिच दे करता है भाई साहब। रोड सड़कों पर देखते होंगे चलते हुए लोग पिच पिच करते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है, अगर आप रोड में चलते हैं तो कोई आपको थूकना है तो साइड में हो जाइए, थूकिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई बार होता है, लोग ध्यान नहीं देते, बस अपने मस्त होते थे और पिच दे मार देते हैं। लेकिन जो पीछे आता है ना भाई साहब, उसको बहुत ही गुस्सा लगती है। मेरे ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ कि लोग आगे चलते हैं और मारते हैं, पिच दे इतना उड़ कर आता है वहां का उसका थूक वगैरह, लगता है कि जाकर वहां पर 2-4 चमेटे लगा दे, लेकिन नहीं हो पाता। तो दोस्तों बस सिंपल है, आप याद रखिएगा, आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे तो ही सब ये करते हैं। अगर आप पिच दे करें तो आप पीछे पहले देख लें, कोई आता जाता तो नहीं, किसी के पड़े नहीं, आप साइड में हो जाइए, थूक लीजिए, या फिर डस्टबिन है कहीं वहां पर थूक लीजिए। ठीक है जी, आपसे गुजारिश है, आप ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही लोगों को तकलीफ जाती है। रियल भाई साहब, जब किसी के साथ होता है वही सब ये बता सकता नहीं। छोटी छोटी बातों हर कोई अवॉइड करता रहता, कोई इन पर ध्यान नहीं देता, लेकिन यही छोटी छोटी बात आदमी को क्या से क्या बना सकता है। ठीक है जी, तो बस सिंपल है, स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लेकिन गूगल है, गाल हमेशा सुंदर दिखाई देते हैं और गालों पर भरे रहते हैं, पुच्छ यहाँ पर सिकोड़ कर करते रहते हैं, ऐसे सिंपल याद रहेगा। अगला है पेटीएम, जो कि वरुण श्रीधर हैं। याद रखिएगा, शायद इसका पेटीएम हम जब पहले वीडियो में याद किया था, इसका पेटीएम पे करते थे तो हम भाव पूछते थे, ऐसी ट्रिक बनाई थी, लेकिन चेंज हुआ, भाव को गुप्ता था। हाँ, भाव गुप्ता, लेकिन अब वरुण श्रीधर है। तो जो किसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है, इसको भी हम लिंक कर देंगे, कोई बात नहीं। पेटीएम करो, यानी पेटीएम, टाइम शब्द आता है ना, टीएम मतलब टाइम। तो टाइम हमेशा अपने घर पर, श्रीधर यानी घर पर हमेशा अपने टाइम पर पहुंचते हैं, और कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एक टाइम होता है हमारे घर आने का। जैसे हम कहीं निकल गए, लेकिन टाइम होता है आने का, कहाँ पर, घर आने का, जो हम टाइम से आते हैं अपने घर पर। ठीक है जी, याद रहेगा ना, टाइम कहाँ पर आते हैं, टाइम से घर पर अपने आते हैं। दिन भर चाहे जहाँ मौज मस्ती करते, लेकिन टाइम होता है अपने घर पर आने का एक। ओके, तो आप करिएगा, यानी टाइम से हमेशा घर आना चाहिए। घर श्रीधर, घर हमेशा टाइम से आना चाहिए। पेटीएम। अगला है वॉलमार्ट, जो कि है डॉक मैकमिलन। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे, डॉक मैकमिलन को, मैकमिलन से एक शब्द आपको आना चाहिए। मैकमिलन क्या थे, ये किसके डिस्कवर किए थे, साइकिल के मैकमिलन। ठीक है जी, मैकमिलन, हमने सर्ट ट्रिक भी बनाई थी कि मिलने जाते थे पहले, या फिर अभी अधिकतर तो साइकिल से जाते थे मिलने, यानी मैकमिलन हुआ। देखिए इसमें भी आ रहा मैकमिलन ने साइकिल बनाया, और साइकिल हमेशा क्या, हम वालमार्ट, वाल मीन्स दीवाल हो, तो दीवाल में टेक लगा कर खड़ी कर देते हैं। चाहे घर हो चाहे जहां, अधिकतर होता है कि स्टैंड में बहुत ही कम खड़ी करते हैं, अगर दीवाल है ना साइड में, तो उसमें टेक लगा कर देते हैं। किसको, साइकिल को। साइकिल की खोज किसी ने किया, मैकमिलन ने, अर्थात डॉग मैकमिलन। और डॉग हमेशा साइकिलों के पीछे दौड़ते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं डॉग भी। लेकिन सिंपल है दोस्तों, आपको याद रखना कि डॉग मिलन, मैकमिलन, अर्थात मैकमिलन ने साइकिल बनाई, और साइकिल हमें हमेशा टिकाते हैं कहाँ पर, वाल पर। वाल पर साइकिल को टिका देते हैं। ठीक है जी, ना कि मोटरसाइकिल वगैरह टिकाते हैं, लेकिन साइकिल जरूर टिकाते हैं। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म रहेगा। ठीक है जी, तो याद हुआ ना इधर का। अब आ जाते इधर, जो कि बहुत ही कम है। देखिए फटाफट से क्लियर करते हैं, विकिपीडिया जो कि दोस्तों जिमी वेल्स है। ठीक है जी, याद रखें कैसे, देखिए तो विकिपीडिया दोस्तों, विकिपीडिया का आपने लोगो देखा होगा। तो विकिपीडिया क्या है, ये वेबसाइट है जो कि इसमें हर कुछ आप खोज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है जी, हम खुद करते हैं इस पर, हम राइट करते हैं, या वेबसाइट है, सब कुछ कोई भी इसमें राइट करता है। बड़े बड़े प्रोफेसर इसमें सब रहते हैं, अपने अकाउंट बनाकर राइट करते हैं, अपनी जो भी नॉलेज होता है, यूनिक होता है, सब इसमें डालते हैं। अर्थात विकिपीडिया में सब कुछ ऑथेंटिक मिलता है, सब कुछ इसमें मिल सकता है, आप कोई भी इसमें खोज सकते हैं। तो विकिपीडिया का हमने लोगो देखा होगा, लोगो जो उसमें होता है दोस्तों, गोल सा होता है, यानी जैसे पृथ्वी बनी होती है, पृथ्वी क्या जमीन है, भूमि है, तो उसमें एक हिस्सा कटा हुआ है।
तो लोगों को लगता है कि अभी हमारे जमीन का कुछ हिस्सा बकाया है। विकिपीडिया का हम निशान देखते होंगे तो इसमें लगता है कि अभी जमीन का कुछ हिस्सा बाकी है, भाई साहब गोल पूरा नहीं है। तो ऐसे यानी जमी जिम्मी अर्थात बताने का ये मकसद था, जो कि रियल भी है। यानी कि विकिपीडिया के लोगों में गोला सा जैसे कि पृथ्वी है, तो लगता है कि जमी का हिस्सा भी कुछ बाकी है, इसलिए उसमें वो थोड़ा सा ऊपर का कटा है। ठीक है जी, यानी कि जमी का हिस्सा बाकी है कहाँ पर, विकिपीडिया के अनुसार। ओके जी, याद रहेगा। अगला है BSNL, जो कि प्रवीण कुमार पुरवार है, अभी चेंज नहीं हुए, वही है जो उस वीडियो में थे। याद रखेंगे तो देखिए BSNL, या फिर इसको बस से याद कर लीजिए, BSNL बस। जब कोई चीज पूरा हो जाता ना, पूरा लेते प्रवीण पूरा, जब पूरा हो जाता है कोई चीज, पूरा हमारा टैंक भर गया, पूरा हम कुछ कर लिया काम, तो कहते हैं बस कर भाई। पूरा थक गए तो कहते बस कर भाई, अब नहीं हमसे होगा, बस कर, यानी BSNL। यहाँ से याद कर सकते हैं। या फिर जो BSNL कंपनी है भारत की है, क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड। या फिर दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कंपनी, यानी कि बहुत ही सस्ती है सबकी अपेक्षा। तो यानी कि दोस्तों वो पूरे वार संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी होते हैं वार, सोमवार मंगल बुध, पूरे वार अच्छा काम करती है और हमें दिक्कत नहीं देती। हमेशा बहुत ही चीप, या चीप नहीं मतलब बहुत ही सस्ती है कंपनी, इसका सिम वगैरह पूरे वार हमें बहुत ही आसानी सुविधा देती है, बहुत ही आसान हमें फैसिलिटी देती है। कौन सी BSNL कंपनी, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर अब दोस्तों बस से BSNL बस, बस कर भाई थक गया, पूरा थक गया, नहीं करूंगा, यहाँ से पूर्वार को याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों पतंजल, जो कि है पतंजल आचार्य बालकृष्णन है, इसके फाउंडर कौन है तो आप समझ सकते हैं कौन है, बाबा रामदेव जी हैं। 2006 में बंदी कंपनी, हरिद्वार में हेडक्वार्टर है। याद रखें कैसे, देखिए पतंजलि, तो उसमें वीडियो हमने याद किया था क्या, पत्ते, यहाँ पत्ते शब्द आते हैं, पत्ते, और यहाँ था चाय। तो आपने क्या पत्ते वाली कभी चाय पी है, चाय अचार चाय पी है पत्ते वाले, पतंजल पत्ते, पत्ते पतंजल चाय अचार वाली चाय पीकर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगी, बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होती है इनके अपेक्षा जो कि होती है चाय के। लेकिन पत्ते वाली चाय बहुत ही अच्छी होती है, वो डालकर आप पीजिएगा कभी अगर हो तो। ठीक है जी। तो बालकृष्ण, बाल यानी बालकों के लिए वो भी फायदा कर सकती है। कौन सी, पत्ते वाली चाय नुकसान नहीं करेगी, हमेशा फायदा करेगी। किसके लिए, बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे आपको याद रहेगा बालकृष्ण जी पत्ते वाली चाय पिया कर देखें, बच्चों के लिए, बालकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ऐसे दोस्तों याद रख सकते हैं। जस्ट एक ट्रिक है, हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। अगला कोका कोला, जो कि है जेम्स क्विंसी। कोका कोला तू, एक गाना है ना दोस्तों, कोका कोला तू, तो हम गाएंगे तो फटे बांस की तरह चिल्लाएंगे। ठीक है जी, फटे बांस की तरह। लेकिन क्वीन रानी वगैरह गाएंगी ना तो बहुत ही अच्छी साउंड होती है उनकी। यानी कोका कोला सॉन्ग है, अगर सॉन्ग को हम बोलेंगे तो फटे बांस की तरह आवाज निकलेगी हमारी। लेकिन उसको जब क्वीन गाती है ना तो बड़ी ही मीठी प्यारी लगती है। कौन सी, कोका कोला वाला साउंड या कोई भी साउंड हो, हमेशा अच्छा लगता है। क्वीन गाएंगी तब। तो ठीक है, ये भी आपको याद हुआ। अगला डेल, जो कि माइकल डेल है, बहुत ही सिंपल है, डेल लास्ट में आता है। अगला है अमेजन के जो है इस समय प्रेजेंट में CEO जेफ बेजोस। याद रखे कैसे, देखिए तो आप जानते हैं अमेजन क्या है। अमेजन एक बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म है, होम डिलीवरी देती है कई प्रोडक्टों का, हर कुछ किसी का भी। तो देखिए इसमें होते हैं ना, तो जेफ बेजोस, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई है, हमारा मित्र है, लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, तो इस समय अपनी क्या बेजोस यानी जोश में आकर किसी ने बोल दिया, जोश में आकर बोल दिया कि चलो मैं अभी 1,00,000 का या फिर 50,000 कोई महंगा प्रोडक्ट आपको भी बुक करके देता हूँ, या फिर फोन लेकर मैं आईफोन लेकर आपको भी देता हूँ, अपने फ्रेंड को बोल देते हैं ना दोस्तों। अगर कोई कह दिया, कोई भी अधिकतर जो गर्लफ्रेंड होती है तो बोल दिया कि मुझे जानू ये चाहिए आईफोन, तो कहते चलो दिलाता हूँ। तो पैसे थे उस समय 1,50,000 जेब में पड़े थे, तो कहते चलो मैं बुक कर दिया, जूस में आकर बुक कर दिया। जब वो सामान आया, पैकेट आया, डिलीवरी हुआ आपके होम पर या फिर कहीं आपको मिला, ठीक है, जब आया तो क्या बोल रहे, तो जब जेब देखा, तब तक तो कई दिन की बात हुई बुक करने की, तो जेब देखा, जेब बिल्कुल खाली हो गई। भाई साहब जेब खाली हो गई, पैसा तो रुकता तो है नहीं, तो अधिकतर रुका नहीं दोस्तों, पैसा तो क्या जोश से बेजोश हो गया। कहते भाई अब मैं क्या करूं, पैसा तो है नहीं, अब कैसे लूं आईफोन, कैसे दिलाऊं। यानी कि जेब खाली हो गई। कैसे मंगाया था अपना सामान, अमेजन से बुक किया आईफोन तगड़ा वाला, तो उसमें क्या बेजोश से किया, लेकिन बेजोश पड़ गया बेचारा, क्या किया, पैसा तो खाली हो गया, यानी जेब
खाली हो गई, जोश से बेजोश हो गया और सामान नहीं ले पाया, यानी अमेजन से नहीं ले पाया। दोस्तों ऐसे आपको याद रहेगा। अगला है फ्लिपकार्ट, जो कि ये कहाँ की है, भारत की है कंपनी, जो कि कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ वर्तमान। देखिए याद रखें कैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही क्या है, प्लेटफॉर्म है, आपका कोई भी प्रोडक्ट ये सेलिंग कराती हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो अपने घर में, आपके घर में पहुंचाती हैं। देखिए फ्लिपकार्ट आया तो दोस्तों यहाँ कल्याण कृष्णमूर्ति, याद रखें कैसे, देखिए यहाँ आया कृष्णमूर्ति। तो अधिकतर लोग यहाँ जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, उनको भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपसे बात की जाए कृष्ण जी की मूर्ति मंगाइए, तो आप कहाँ से मंगाइए, अमेजन से मंगाइए या भारत की कंपनी से मंगाएंगे, किससे आप मंगाएंगे, अमेरिका की, भारत? तो आप बोलेंगे यार हम भारतीय तो भारत की कंपनी से मंगाएंगे, क्यों फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे, अमेजन से थोड़ी मंगाएंगे। यानी बस सिंपल है, आपको इनमें डिफरेंट हो जाएगा, अगर ये आ जाएंगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है जी। अगला है इंस्टाग्राम, जो कि है एडम मोसेरी जी हैं। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ था इंस्टाग्राम, यहाँ ग्राम शब्द छुपा है, ग्राम, ग्राम मीन्स क्या होता है, चना, लेकिन छोड़िए चना, लेकिन ग्राम जो होता है छोटा, वो होता है मापने का माध्यम, बाट आप जानते हैं ना, बाट। तो बस यानी ग्राम छोटा है। और यहाँ देखिए मोसेरी पसेरी, आप गांव से होंगे तो पसेरी जानते होंगे, पसेरी जो 5 किलो का पसेरी बोलते हैं। तो पसेरी क्या है, इसका छोटा रूप, बड़ा रूप है पसेरी, और ग्राम छोटा रूप है। तो दोनों इक्वल है, एक ही माध्यम है वेट करने के लिए, यानी ग्राम आया शब्द यहाँ, ग्राम छोटा माध्यम और मोसेरी पसेरी बड़ा माध्यम है वेट करने का। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा, ग्राम का बड़ा रूप पसेरी है अर्थात मोसेरी, तो एडम मोसेरी हुआ ना। ठीक है जी, याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला है नोकिया, जो कि पेक्का लुंडमार्क, क्या भाई लिखा है, पेक्का लुंडमार है इसके सीईओ। याद रखे कैसे, देखिए नोकिया, आपने फोन यूज किया होगा नोकिया का, जो सिंपल सा आता है सिंपल वाला। तो नोकिया फोन यूज करते हैं जब बटन वाला कीपैड वाला, तो उसमें क्या आपने देखा होगा, उसमें जब ओपन करते हैं, आप खोलते हैं अपना फोन, तो उसमें टुनुन टुनुन करके हाथ मिलाते हैं, ऐसे शेक हैंड करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक लेडी एक जेंट्स हैंड आकर ऐसे शेक हैंड करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप किसी से शेक हैंड करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, तो उसका मतलब है कि आप कोई बात किया होगा। तो जैसे बात आप कोई करते हैं तो आपका कंफर्म हो गया, तो आपने अर्थात उसको कंफर्म होते ही आप जब चलते हैं तो हाथ शेक हैंड करते हैं, हाथ से मिलाते हैं, चलो हो गया काम। यानी कि पक्का, जैसे पक्का पक्का आपका, अर्थात जब हाथ मिलाते हैं तो आपको कोई बात होती है, कोई रिश्ता होता है, वो पक्का हो जाता है। ठीक है जी, पक्का करने के लिए आप हाथ जरूर मिलाते हैं, यानी पक्का पक्का। तो नोकिया में जो उसमें भी टोन आती है, जो फोन खुलता है वो भी हाथ मिलाते हैं, अर्थात रिश्ता पक्का हो गया भाई साहब, पक्का, यानी पक्का हमेशा के लिए याद रहेगा लुंडमान, तो अपने आप याद रहे। अगला है अलीबाबा, जो कि है डेनियल इंजोंग। देखिए इसको याद रखेंगे कैसे अलीबाबा को, तो देखिए डेनियल झांग, अलीबाबा की हमने कहानी सुना होगा, क्या कहानी अलीबाबा की, तो अलीबाबा 36 चोर वाली कहानी सुना होगा। तो उसमें जो अलीबाबा थे वो किसी के झांसे में नहीं आते, झांसे में नहीं आते थे। अलीबाबा हमेशा अपना माइंड लगाते थे और उनकी वाट लगा दिया, जो चोरों की, चोरों का वाट लगा दिया था, चोरों को सबको मार मार डाला था। आप कहानी सुने होंगे या फिर देखा होगा। अलीबाबा अपनी झांसे में चलते हैं, मतलब किसी के झांसे में नहीं आते, अपना ही माइंड लगाते हैं। डेनियल और नियम से लगाते हैं, नियम से चलते थे और अपना ही माइंड लगाते थे, किसी के झांसे में नहीं आते, झांसे में नहीं आते थे। ठीक है जी, तो सिंपल है, आपको याद रहेगा अलीबाबा से, किसी के झांके नहीं आते, झांसे में। अगला टेस्ला, जो कि दोस्तों ये एलोन मस्क इसकी प्रेजेंट में सीईओ है, टेस्ला। याद रखें कैसे, देखिए टेस्ला, टेस्ला टेस्ला टस्ला, टस्ला मकान आपने शायद इससे लिंक कर सकते हैं, टस्ला टेस्ला टस्ला मकान। टस्ला मकान क्या है, मरुस्थल कहाँ का, चीन का या फिर मध्य एशिया का। ठीक है जी, तो देखिए टस्ला मकान, मकान शब्द आया तो मकान से हम मस्त, मकान में अपने मस्त से लेट जाते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, मस्त मस्क मस्त रहते हैं। या फिर दोस्तों टेकला आ रहा है, टेस्ला टेस्ला, तो यानी होते हैं ना टेस्ला, तो टेस्ला या टकला मकान से याद करिए, जो कि टकला मकान या फिर मरुस्थल है, जो कि मरुस्थल में हम एलोन, हमेशा हम जाते हैं ना, हमें कोई नहीं मिलता, हम अकेले रहते हैं। क्या मरुस्थल में कोई मिल सकता, नहीं मिलता यार, सब सूखा साखा होता है वहाँ, यानी एलोन हम ही रहते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा टेस्ला, या फिर दोस्तों आप ऐसे याद करिए, टेस्ट यानी टेस्ट शब्द आता है यहाँ, टेस्ट टेस्ला टेस्ट,
टेस्ट अगर हम किसी चीज का लेते हैं, कोई बोलता है भाई साहब टेस्ट करिए क्या अच्छा ये, तो आप बोलते हैं टेस्ट, वाह ये तो मस्त टेस्ट है, मस्त टेस्ट है, ऐसे बोल देते हैं, मस्त है यानी मस्क, ऐसे भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला है टीसीएस, जो कि राजेश गोपीनाथन है। देखिए इसको याद रखें कैसे, टीसीएस, टी से हमें टाटा शब्द याद करना है, टाटा बाय बाय टाटा। यदि आपसे पूछा जाए आप टाटा बाय बाय करिए, तो आपको कितने व्यक्ति चाहिए, 2-3 तो चाहिए, कम से कम 2 तो चाहिए, तभी आप टाटा बाय बाय करेंगे। क्या आप अपने हाथ हिलाएंगे? नहीं हिला सकते। टाटा बाय करने के लिए आपको 2 व्यक्ति या 3 चाहिए। यहाँ दोस्तों आ रहा राजेश गोपीनाथ, यहाँ भी दोस्तों 2 नाम है, तो 2 नाम आपको किसी में नहीं मिलेंगे, बस वो भी इंडियन नेम है। तो राजेश गोपीनाथ जो कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड होता है। तो बस दोस्तों आपको यानी कि टाटा बाय बाय करेंगे तो 2 व्यक्ति चाहिए, राजेश और गोपीनाथ, ऐसे आपको याद रहेगा। गोपी टोपी आपको ऐसे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। टाटा बाय बाय करेंगे तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, राजेश और गोपीनाथ, जो कि 2 व्यक्ति। अगला दोस्तों ये साइड में लिख दिया, जो कि ओप्पो टोनी चेन है। ओप्पो याद करने की बात करें तो सिंपल है, ओप्पो ओ ऐसे बोलते ओ माय गॉड, जब आपको लाइफ में क्या चैन नहीं रहता, चैन यानी कि टोनी चैन, तो आप बोलते हैं ओ माय गॉड। तो ऐसे आप बोल सकते हैं जब बोलते होंगे ओ माय गॉड, यानी अर्थात आपके लाइफ में चैन नहीं है। टोन टोन ठीक है, ऐसे आप ही टोन बोलती है तो बोलते हो ओह क्या गजब की टोन है। ओप्पो से आपको यहाँ से क्लियर रहेगा। अगला आईबीएम, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, फुल फॉर्म इसका अरविंद कृष्ण है। तो दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं, अरविंद यानी कि आईबीएम, आई तो आई अरविंद, ऐसे दोस्तों आपको याद रख सकते हैं। इसका आप बना लीजिएगा आईबीएम यानी कि आईबीएम, आईबीए, बीए शब्द यहाँ था, बीए मैंने आर पार किया, हमने पहले जैसे बताया था, बीए आईबीएम, बी हमने आर पार किया तो अरविंद, ऐसे आपको याद रहेगा अरविंद कृष्ण जी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लगता है लगभग 25 हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो चुका होगा, जो भी न्यू अपडेट थे हमने करवा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और बताइएगा अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप में से किस टॉपिक आपको कठिन लगता है, हार्ड लगता है, याद नहीं होता, कंफ्यूजन रहता है, तो हम बहुत जल्दी उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिस्पॉन्स दिया करिएगा, फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि क्या आपका हमें हमारी कामगार होती है, याद होता है या नहीं। वैसे तो आपका उसमें जो पहले वीडियो थी 4 मंथ पहले वाली हमने बनाया था इसमें, तो सीईओ पर उसमें बहुत आपने 3.3 प्लस के 3.3 प्लस के मतलब 1000, तो उसमें आपने बहुत ही अच्छा व्यू दिया है, क्या दिखा है इसमें भी दीजिएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलते दोस्तों, जय हिंद जय भारत।